नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी और मैं आपके साथ गौरवी। चले बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस की ओर। देहरादून में मनाया गया मेरी माटी मेरा देश अभियान कार्यक्रम। सीएम धामी ने कहा, हम हर घर तिरंगा अभियान मना रहे और घर घर तक लेकर जाएंगे इस अभियान को। बीजेपी राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम का उत्तराखंड दौरा। रुड़की के मंगलौर नारसान पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। कहा, बीजेपी एक बार फिर से लहराएगी परचम। बद्रीनाथ पहुंचे फिल्म अभिनेता रजनीकांत। भगवान बद्री विशाल के किए दर्शन। स्थानीय लोगों और मंदिर समिति ने किया भव्य स्वागत। गढ़वाल के जिला पंचायत सदस्यों का अभ्यास वर्ग। हरिद्वार में बीजेपी का 2 दिवसीय कार्यक्रम का शुभारंभ। 2024 के आम चुनावों की तैयारी पर फोकस। देहरादून में रजिस्ट्रार ऑफिस में दस्तावेजों से छेड़छाड़। पुलिस ने किया अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़। 3 आरोपी गिरफ्तार। मुख्यमंत्री धामी ने दिए थे जांच के निर्देश। अब खबरें विस्तार से। राजधानी देहरादून में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, कृषि मंत्री गणेश जोशी, स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों के परिजन, साथ में शहीदों के परिजनों ने भी हिस्सा लिया। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संबोधित किया। उनका कहना है कि मेरी माटी मेरा देश के तहत पूरे प्रदेश में 7,000 से ज्यादा स्थानों पर कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें स्थानीय लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। हमने ये मोदी जी के राजनीतिक नेतृत्व में आज कोई भी दुश्मन हमारी ओर आंख उठाकर देखने की भी हिम्मत नहीं करता है। भाइयों बहनों, आज प्रधानमंत्री मोदी जी के दिशा निर्देशन में सैनिकों एवं उनके परिवारों को जो मिलने वाली सुविधाएं उनको बढ़ाने के लिए मैं आप सबसे इस अवसर पर कहना चाहता हूं कि हम प्रतिबद्ध हैं, हम संकल्पबद्ध हैं। हमने सैनिकों और उनके आश्रितों को मिलने वाली जो अनुदान राशि है उसको बढ़ाने से लेकर सैनिक आश्रितों को राज्य सरकार के अधीन जो नौकरियां हैं वरीयता के आधार पर नियुक्ति देने का निर्णय भी इसी आशय से लिया है। बात माननीय मुख्यमंत्री ने यहाँ पर की है। उन्होंने भी खुद 2 घरों में तिरंगा लगाया है। और एक अगर आप देखें, आज आजादी के 75वां अमृत महोत्सव मना रहे हैं और जो सम्मान तिरंगे को मिला है, पिछले वर्ष 15 अगस्त से मिला है। पहले ये होता था कि 15 अगस्त होता था तो लोग इंतजार करते थे कि हम पिकनिक जाएंगे, पर आज हर देशवासी घर में तिरंगा लगाता है और 15 अगस्त को मनाता है। बस क्या सब ठीक ठाक है भैया, अच्छा है। अच्छा लगा यहाँ पे आके। हम रहने वाले इधर ही अनार वाले के हैं। अच्छा से किया, अच्छे से सम्मान किया हम लोग को, बढ़िया किया। हमने भी शहीदों के बारे में बताया। वो खुद भी सैनिक के बेटे हैं। मेरा भी बेटा शहीद हुआ है, मेजर भूपेंद्र कंडारी सेना मेडल। उसके भी जगह जगह स्मारक हैं। सब जगह हमारा सम्मान, मुझे सम्मानित किया जाता है। मैं इस योग्य तो नहीं था, लेकिन उसकी वजह से मुझे काफ़ी सम्मान मिलता है। कहीं भी जाता हूँ मुझे अच्छा सम्मान। भाजपा प्रदेश प्रभारी और राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम उत्तराखंड दौरे पर पहुंचे। मंगलोर नारसान पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। मीडिया से वार्ता करते हुए उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के चलते आगामी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से अपना परचम लहराएगी। आम जनता ने सरकार की योजनाओं को सराहा है। की 5 सीटें जीतेगी, क्योंकि देश का नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। देश आज विकास की मुख्य धारा में चल रहा है और संसार में अपना नाम कर रहा है। आज हम 5वीं अर्थव्यवस्था के लिए में खड़े हुए हैं। उस समय खड़े हैं जहां पाकिस्तान दाने दाने से मोहताज है। हम 80 करोड़ को फ्री भोजन देने का काम कर रहे हैं। जहां लोगों ने 5-5 हज़ार रुपये की वैक्सीन इंग्लैंड, जापान, फ्रांस ने दी है, अपने देश को नागरिकों को फ्री वैक्सीन देने का काम किया है। ऐसे अनेक योजना के माध्यम से हमारे कार्यकर्ता जनता के बीच में जाते हैं।
उत्तराखंड में टाउनशिप बनाने की योजना को लेकर विरोध किया गया। राजनीतिक पार्टियों के सहयोग से किसानों ने भानियावाला फ्लाईओवर से विशाल तिरंगा ट्रैक्टर रैली निकाली। डोईवाला क्षेत्र में टाउनशिप निर्माण न करने की मांग की गई। रैली में किसानों ने कहा कि किसी भी सूरत में डोईवाला क्षेत्र में टाउनशिप का निर्माण सही नहीं होगा। किसानों की ट्रैक्टर रैली को देखते हुए डोईवाला पुलिस ने भी जाम से निपटने के साथ व्यापक सुरक्षा बंदोबस्त किए। आप समझिए कि विदेशी कंपनी को ठेका तक दे दिया गया, जैसा कि पत्रकार वार्ता में हमने बताया। और हम ये कह देना चाहते हैं, शासना दे दे, अधिसूचना जारी कर दे, श्वेत पत्र जारी कर दे, कैबिनेट की बैठक में एक पत्र संयुक्त किसान मोर्चा के दे दे, हम लोग हट जाएंगे। आज हमारा टारगेट 500 ट्रैक्टर का था। 3 अक्टूबर को 1000 ट्रैक्टर आएंगे, देहरादून की राजधानी की हिला देंगे हम लोग, अगर हमारी बात को नहीं सुना गया। इंटीग्रेट टाउनशिप के विरोध में आज आप देख रहे हैं कि कई सौ ट्रैक्टरों को लेकर किसान आज सड़कों पर निकला है। देखिए, ये किसान की मजबूरी है जो हम लोगों को आज सड़क पर उतरना पड़ रहा है। कि ट्रैक्टर लेके किसान घरों से निकले हैं। पूरा क्षेत्र जानता है, पूरा डोईवाला जानता है कि किसान की आज फसल का समय चल रहा है, मगर फिर भी सब लोग सड़क पर निकले हैं। इतने दिनों से आंदोलन चल रहा है। हमारी सरकार से मांग रही है कि हम लोगों को, जो हम खेती कर रहे हैं, जो हम फसल उगा रहे हैं, हमें अपना काम करने दें। जनपद उत्तरकाशी से महज 9 किलोमीटर दूरी पर बसा हीना गांव, जहां की आबादी लगभग 1500 के करीब है। जनपद मुख्यालय से नजदीक होने के बावजूद आजादी से आज तक इस गांव में सड़क नहीं पहुंच पाई थी, जिसके कारण यहां के लोगों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। आपको बता दें कि मनेरी भाली परियोजना फेज 1 के लिए यहां के ग्रामीणों ने अपनी भूमि दान दी थी। वहीं आज उस गाँव की सड़क को मेरे गाँव मेरी सड़क योजना से स्वीकृत मिलने के बाद यहाँ के निवासियों ने अपनी भूमि के साथ खुद श्रमदान कर इस सड़क को बनाने का जिम्मा लिया है। यहाँ पे 9 किलोमीटर है और 9 किलोमीटर यहाँ पे ऐसा है कि जबकि नज़दीक है यहाँ से, लेकिन फिर भी हम वंचित रहे हैं। अब गांव के लोग बेचारे ये है जो सिलेंडर का किराया भी हमें देखो मनेरी तक का देना पड़ता है यहाँ का, ठीक है। यहाँ पे मेडिसिन की सुविधा नहीं है। और बाकी आज ये 77 साल बाद आज जो ये सड़क आ रही है, इस पे ये काम चल रहा है अभी, तो इतने सालों बाद, जबकि दूर दूर की रोडों पे प्रोजेक्टों पे काम हो चुका है, लेकिन यहाँ के लोग इस रोड से वंचित रहे हैं। इसीलिए मैं आप लोगों को, सभी लोगों को धन्यवाद करता हूँ कि जो आप लोग हैं जो इसको आगे ले जाएं। से प्रार्थना करते हैं कि आप लोग दीर्घायु रहें और निश्चित तौर पर जो उस गांव की जो पीड़ा थी, उधर से जो सड़क साल भर से जो लंबित पड़ी हुई थी, वो भी जो है हाईकोर्ट से हमारी जीत हुई है। और प्रधानपति जो यहाँ पे जगदीप मखलोगा जी हैं, उनके करकमलों के माध्यम से उन्होंने व्यक्तिगत अपना पैसा लगाया है और उस सड़क को धरातल पे लाए। और उस सड़क का टेंडर कल लग गया है और 17 तारीख को टेंडर ओपन भी हो जाएंगे और निश्चित तौर पर वो कार्यक्रम भी अभी शुरू हो जाएगा। और बड़ी खुशी इस बात की है कि 11 किलोमीटर की परिधि में हम जनपद उत्तरकाशी से जुड़े हुए लोग थे और कम से कम 70-80 सालों से हम लोग जो है सड़कों से बहुत दूर हो चुके थे। उत्तराखंड के बद्रीनाथ में फिल्म अभिनेता रजनीकांत पहुंचे। वहां अभिनेता ने भगवान बद्री विशाल के दर्शन किए। वहीं शनिवार देर शाम को फिल्म अभिनेता रजनीकांत वहां पर उनके पहुंचने पर स्थानीय लोगों से लेकर मंदिर समिति के कर्मचारियों ने भव्य स्वागत किया। बता दें कि नारायण दर्शन प्राप्त करने के बाद स्थानीय लोगों से फिल्म अभिनेता ने मुलाकात की। मंदिर समिति की ओर से फिल्म अभिनेता को प्रसाद और तुलसी की माला भेंट की गई। देहरादून पुलिस ने रजिस्ट्रार ऑफिस में दस्तावेजों से छेड़छाड़ करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने इस गिरोह के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। हाल ही में देहरादून रजिस्ट्रार ऑफिस में जमीन से जुड़े दस्तावेजों से छेड़छाड़ के मामले सामने आए थे, जिसकी शिकायत मिलने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी यहां पहुंचकर निरीक्षण किया था। इसके बाद मुख्यमंत्री ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस को निर्देश दिए थे। इस निर्देश पर एसएसपी देहरादून ने एक टीम गठित की थी। पुलिस की छानबीन में सामने आया कि गिरोह का सरगना इमरान नाम का एक वकील है। उसने संतोष अग्रवाल और दीपचंद्र अग्रवाल से 2 चचेरे भाइयों के नाम पर लगभग 12.5 एकड़ जमीन को लेकर हेराफेरी की। साथ ही रजिस्ट्रार ऑफिस में तैनात एक पीआरडी जवान डालचंद की मदद से इस जमीन के दस्तावेजों से छेड़छाड़ की। तरीके से मतलब रजिस्ट्री कॉपी तैयार करके और सब साहब ऑफिस वालों से मिल करके उसको किया। और इसलिए सब साहब ऑफिस में जो एक डालचंद एक पीआरडी जो 2011 से वहाँ काम कर रहा है,
वो कॉन्ट्रैक्ट पर कभी भी जाता है, काम करता है, फिर उसको निकाल ऐसा करते हैं। तो उसकी एंट्री है वहाँ, उसकी कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है, उसका लाइजनिंग बहुत बढ़िया है। उसके माध्यम से इन्होंने मतलब फोर्स तैयार करके और वहाँ रजिस्ट्री में और उसको फोर्स डॉक्यूमेंट को रख करके फिर वहाँ से हेरा फेरी करने वाला काम इसने किया है। और उसमें 3 पकड़े गए हैं। एक इमरान जो है वो अभी फरार चल रहा है, उसको हम तलाश कर रहे हैं। उसके जब हम उसको अरेस्ट करेंगे तो उससे भी काफ़ी चीज़ें सामने आएंगी। आजादी के अमृत महोत्सव उपलक्ष्य में कोटद्वार नगर में तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें कोटद्वार नगर निगम के प्रेक्षागृह में शहीदों के सम्मान में एक कार्यक्रम रखा गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत और विधानसभा अध्यक्ष मौजूद रहे। आजादी के बाद शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि कार्यक्रम किया जा रहा है। इस दौरान उत्तराखंड उच्च शिक्षा मंत्री ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री का आभार करता हूं कि देश की आजादी के उपलक्ष्य में देश के हर शहीद के आंगन की मिट्टी देश की राजधानी दिल्ली तक जाएगी। राज्य के 23,000 विद्यालयों में तिरंगा यात्रा मेरी माटी मेरा देश का कार्यक्रम किया जा रहा है। सबसे पहले तो देश के प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस बार हर शहीद के घर के आंगन की मिट्टी जो है वो राजपथ पे जाने वाली है, कर्तव्य पथ। और इसी परिप्रेक्ष्य में आज जो हमारे प्रथम CDS रहे हैं स्वर्गीय बिपिन रावत जी के गांव हम जा रहे हैं और वहां पे एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। उस गांव की मिट्टी भी जो है कर्तव्य पथ पे भेजने का जो है जिला प्रशासन की तैयारी है। और इसी परिप्रेक्ष्य में आज हमारे माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम यहाँ पे तिरंगा यात्रा की है। हरिद्वार में 2 दिवसीय गढ़वाल के जिला पंचायत सदस्यों का अभ्यास वर्ग कार्यक्रम का शुभारंभ हो गया। वहीं 2 दिन तक चलने वाले इस अभ्यास वर्ग में गढ़वाल के सभी जिला पंचायत सदस्यों को आमंत्रित किया गया है। आपको बता दें कि भाजपा के द्वारा आयोजित इस अभ्यास वर्ग का मुख्य उद्देश्य जिला पंचायतों के माध्यम से सरकार और पार्टी की नीतियों को आम जन तक पहुंचाना है। तो वहीं 2024 के आम चुनावों की तैयारी भी है। बैठक में जिला पंचायत और ब्लॉक के चुनावों को अलग अलग कराए जाने पर भी मंथन होगा। जनप्रतिनिधि पंचायत क्षेत्र के हों, सब जनता जुड़े होते हैं। विकास की योजनाएं अब ग्राम स्तर तक पहुंचाने में पंचायत के सभी बहुत बड़ा योगदान रहता है। स्वाभाविक रूप से आज हम जिला पंचायत का वर्क कर रहे हैं, बाद में हम BDC मेंबर, ब्लॉक प्रमुख और अंत में ग्राम पंचायत जुड़े प्रधानों के साथ में हमारा सीधा लिंक होगा। 2024 से पहले हर जनप्रतिनिधि पार्टी को विजय दिलाने में सहायक सिद्ध हो, इस उद्देश्य हमारे वर्क। पंचायतों को बुलाया गया है। पंचायतें मजबूत होगी तो देश मजबूत होगा। और यहाँ पर जो माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम है और हमारी माटी हमारा जो है जो देश है उस कार्यक्रम के बारे में पूरी रूपरेखा बताने के बारे में यहाँ हम आए हुए हैं, जिसमें ध्वजारोहण होगा, शिलापट लगेगा, फलकम लगेंगे और शपथ ली जाएगी, पंचप्रण लिए जाएंगे। और इसी के साथ अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ेंगे खबर की ओर। हल्द्वानी में पुलिस को 2 अलग अलग मामलों में बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। हल्द्वानी कोतवाली क्षेत्र के मंडी चौकी के पास पुलिस ने 1 किलो चरस के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। वहीं पकड़े गए दोनों तस्कर हल्द्वानी के रहने वाले हैं, जिनके पास से चेकिंग के दौरान पुलिस को 1 किलो अवैध चरस मिली है। तो वहीं दूसरा मामला काठ गोदाम थाना क्षेत्र का है, जहां पर पुलिस ने गौला पुल के पास से 218 ग्राम अवैध स्मैक के साथ 2 तस्करों को पकड़ा। पकड़े गए दोनों तस्कर जो है जनपद बरेली के रहने वाले हैं और दोनों के पास से पुलिस को घटना में शामिल एक मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है। दोनों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। पुल से स्टेडियम की ओर आते हुए 150 मीटर के करीब पे जो है आपका पुलिस द्वारा और एसओजी द्वारा काठगोदाम पुलिस और एसओजी द्वारा एक कंबाइंड चेकिंग की जा रही थी। इसमें यूपी नंबर की गाड़ी जिसको नीलेश चला रहा था, उसके साथ शिशुपाल था, दोनों बरेली के रहने वाले हैं। और ये नीलेश अपने भाई से गाड़ी मांग के लाया था, वो इसने मोड़ करने की वापस करने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस को शक हुआ, पुलिस ने इनको पकड़ा। इनसे 218 ग्राम स्मैक बरामद हुई है। हल्द्वानी में अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम गोलापाल में 21वीं अंतर जनपदीय
वाहिनी पुलिस तैराकी और क्रॉस कंट्री प्रतियोगिता का समापन कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत के द्वारा किया गया। वहीं इस अवसर पर कुमाऊं आयुक्त के द्वारा प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर आने वाले खिलाड़ियों को मेडल और ट्रॉफी देकर पुरस्कृत किया गया। अंतर जनपदीय वाहिनी पुलिस तैराकी और क्रॉस कंट्री प्रतियोगिता में प्रदेश के सभी जनपदों की पुलिस के साथ ही SDRF, IRB और PAC के प्रतिभागियों के द्वारा प्रतिभाग किया गया। वहीं खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए आयुक्त दीपक रावत ने कहा कि स्पोर्ट्स स्टेडियम हल्द्वानी में जहां खेलों को बढ़ावा मिलेगा, वहीं हमारे खिलाड़ी देश और प्रदेश स्तर पर राज्य का नाम रोशन करेंगे। इंटर डिस्ट्रिक्ट कंपटीशन आज हल्द्वानी में संपन्न हुआ है। इसमें सभी टीम्स ने पार्टिसिपेट किया। बहुत अच्छे लेवल की स्विमिंग देखने को मिली। इसमें से 2 इवेंट्स खुद यहाँ पे देखे, बड़ा अच्छा इंटेलिजेंट साइन है और स्पोर्ट्स का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो प्रदेश में बहुत अच्छा हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं कि इसमें लगातार मॉनिटरिंग करें, विशेषकर हल्द्वानी की जो फैसिलिटी है इसको लेके। लोहाघाट नगर पालिका सभागार में पालिका अध्यक्ष गोविंद वर्मा की अध्यक्षता में स्वतंत्रता दिवस की तैयारी को लेकर बैठक आयोजित की गई। वहीं बैठक में पूर्व सैनिक संगठन के पदाधिकारी, विभिन्न विद्यालयों के प्रतिनिधि और नगर के गणमान्य नागरिक शामिल रहे। बैठक में 15 अगस्त के दिन निकलने वाले प्रभात फेरी और अन्य कार्यक्रमों की तैयारी को लेकर चर्चा की गई। वहीं प्रभात फेरी में आने वाली समस्याओं पर गौर किया गया। वहीं इसके अलावा नगर पालिका और PWD को नगर की सड़कों और नालियों की साफ सफाई करने के भी निर्देश दिए गए। आज 15 अगस्त को नगर लोहाघाट में पूर्व से परंपरा रही है कि विभिन्न विद्यालयों के द्वारा, डाइट के द्वारा और भूतपूर्व सैनिकों के द्वारा एक बहुत ही शानदार और भव्य सांस्कृतिक झांकी और रैली निकाली जाती है। तो उसी में व्यवस्था बनाने के लिए आज चेयरमैन नगर पालिका, शहर के संभ्रांत नागरिकों, विभिन्न विद्यालयों के प्रधानाचार्यों, प्रबंधकों और पुलिस विभाग के साथ में एक बैठक आहूत की गई। जो प्रभात फेरी का टाइम है वो सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक है। माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत SP चंपावत देवेंद्र पिंचा ने लोहाघाट विधानसभा क्षेत्र के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवारों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को जाना। वहीं उनकी कुशलक्षेम पूछी और परिजनों का शॉल उड़ाकर सम्मान किया गया। वहीं स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की मूर्तियों पर माल्यार्पण किया गया। SP देवेंद्र पिंचा ने कहा कि मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजनों से मुलाकात करने का सौभाग्य मिला, जो कि उनके जीवन का एक सुखद पल है। SP पिंचा ने कहा कि उन्होंने परिवारों से किसी भी प्रकार की समस्या या दिक्कत आने पर उनसे संपर्क करने और समस्या के समाधान का आश्वासन दिया। हमारे लिए एक गर्व का विषय है, गौरव का विषय है कि जो 1857 का अलग जगाने वाले, कुमाऊं में जो क्रांति पैदा करने वाले वीर कालू सिंह मेहरा जी के परिवार के साथ आज मैं खड़ा हूँ, यहाँ उनसे मिलने आया हूँ। ये सौभाग्य का विषय हम सभी के लिए कि आज भी उनकी परिवार यहाँ पर है और ये एक अच्छा हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है कि मैं आज उनसे मिल रहा हूँ। एक बहुत ही अच्छा फील हो रहा है, काफ़ी प्राउड की फीलिंग हो रही है और एक अलग ही कह सकते हैं कि हम एक अच्छी तरह की फीलिंग आ रही है। आगामी दरगाह पिरान कलियर उर्स मेला की तैयारियों को लेकर अभिनव शाह JM रुड़की ने अधीनस्थों के साथ मिलकर मेला क्षेत्र का निरीक्षण किया और समय से पहले सभी कार्यों को दुरुस्त कराने हेतु दिशा निर्देश दिए गए हैं। गौरतलब है कि दरगाह पिरान कलियर हजरत साबिर ए पाक का 755वां सालाना उर्स सितंबर के अंतिम सप्ताह से आरंभ हो जाएगा और उर्स में तमाम बाहरी जायरीन शिरकत करेंगे। प्रशासन के द्वारा जायरीनों की सुविधाओं को देखते हुए तमाम तैयारियां पूरी करानी पड़ती है, जिसके चलते आज अभिनव शाह JM रुड़की ने अधीनस्थों के साथ उर्स मेला की तैयारियों को लेकर मेला क्षेत्र का निरीक्षण किया और बिजली, पानी, शौचालयों और सड़कों की मरम्मत आदि के कार्यों को दुरुस्त करने के दिशा निर्देश दिए। हमारा जो बहुत ही बड़ा हमारा यहाँ मेला होता है, उर्स होता है दरगाह साबिर पाक जी का, तो उसके संबंध में मैं आज तैयारियों का जायजा लेने आया था। तो इसी क्रम में अब 14 तारीख को DM साहब की इसमें भी बैठक है, तो सारा जायजा लिया गया है इसमें कि क्या क्या कार्य होने, क्या क्या हमें व्यवस्था करना है। मोस्टली सारे विभाग भी आए थे इसमें, जहाँ जहाँ इसमें समस्या है उसकी हमने जायजा लिया ताकि हम इसे इमीडिएटली ठीक करा दें और हमारा जो उर्स है वो एकदम अच्छे से, बहुत अच्छे से निकले।
राष्ट्रीय संघर्ष समिति उत्तराखंड की तरफ से सहकारी और निजी क्षेत्रों से रिटायर कर्मचारी शनिवार को राजधानी दून स्थित परेड ग्राउंड मैदान में हल्ला बोला, जहां से प्रदर्शनकारी मुख्यमंत्री आवास कूच करने लगे। वहीं प्रदर्शन कर रहे पेंशनरों की अनेक मांग है, जिनको लेकर तमाम पेंशनर्स सड़कों पर उतरे हैं। इनका कहना है कि हमारे जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु पर सरकार ने अभी तक कोई अमल नहीं किया है, वहीं अगर हमारी मांग सरकार नहीं मानती है तो ऐसे ही विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। इस देश के अंदर जो असंगठित क्षेत्र के लोग हैं, जो निगमों और निकाय के लोग हैं, उन लोगों को मात्र जो है 1500, 1600, 2000, 2500 रुपए, यानी कि ऑन एवरेज जो है 1100, 1200 वेतन मिलती है। और पहली मांग यह है कि हमारी कम से कम न्यूनतम 7500 प्लस डीए दिया जाए। उसके बाद हमारी दूसरी मांग है कि पति पत्नी को स्वास्थ्य सुविधाएं दी जाए, और जो हायर पेंशन है, जिन लोगों की हायर पेंशन है, ये हायर पेंशन की हमारी जो है डिमांड है सर। पिरान कलियर के स्वामी घनश्याम ग्राम प्रधान ने इब्राहिमपुर मसाई कला ने अपनी ग्राम पंचायत में पौधारोपण किया, जिसमें उन्होंने समस्त क्षेत्र वासियों को एक पेड़ जरूर लगाने के लिए कहा। उन्होंने ग्राम पंचायत वासियों के साथ मिलकर स्वच्छ भारत अभियान के लिए आह्वान किया और समस्त ग्राम वासियों को जागरूक भी किया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से जिले भर में कई बीमारियों का प्रकोप फैला है, उससे भी सावधान रहें। हमें वो मौका तो नहीं मिला कि हम अपने जीवन को इस देश के लिए बलिदान कर सकें, लेकिन हमें इस देश के लिए जीने का तो मौका मिला है। इसलिए अगर आप अपने सच्चे क्रांतिकारियों को अपनी सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते हो इस पर्व पर, तो हमें वो करना है जो उन्होंने सपना देखा था। उन्होंने देखा था कि आने वाला समय हमारे देश का होगा। तो इसलिए साथियों, हमें अपने देश के लिए इस दिन ज़रूर संकल्प लेना है। पहाड़ों में आजकल मानसूनी बरसात के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। वहीं जोशीमठ ब्लॉक के अंतर्गत 3 गांव इस वक्त भूस्खलन की जद में है, जहां लगातार समस्या हर दिन उत्पन्न हो रही है। बता दें कि इस वक्त सबसे ज्यादा खतरा पगनो गांव और गणाई गांव को बना हुआ है। यहां तो कई परिवार इस वक्त बेघर होने की कगार पर पहुंच चुके हैं। वहीं बात करें कल्पेश्वर धाम उर्गम घाटी की, तो यहाँ 1 हफ्ते से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक गाँव तक जाने के लिए मुख्य सड़क नहीं पाई है। आपको बता दें कि आज भी उर्गम घाटी के लोग जान हथेली पर रखकर सड़क होते हुए भी मीलों मील पैदल आवाजाही कर रहे हैं। और इसी के साथ एक बार फिर से नजर डालेंगे हेडलाइंस की ओर। देहरादून में मनाया गया मेरी माटी मेरा देश अभियान कार्यक्रम। सीएम धामी ने कहा, हम हर घर तिरंगा अभियान मना रहे और घर घर तक लेकर जाएंगे इस अभियान को। बीजेपी राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम का उत्तराखंड दौरा। रुड़की के मंगलोर नारसान पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। कहा, बीजेपी एक बार फिर से लहराएगी परचम। बद्रीनाथ पहुंचे फिल्म अभिनेता रजनीकांत। भगवान बद्री विशाल के किए दर्शन। स्थानीय लोगों और मंदिर समिति ने किया भव्य स्वागत। गढ़वाल के जिला पंचायत सदस्यों का अभ्यास वर्ग हरिद्वार में। बीजेपी का 2 दिवसीय कार्यक्रम का शुभारंभ। 2024 के आम चुनावों की तैयारी पर फोकस। देहरादून में रजिस्ट्रार ऑफिस में दस्तावेजों से छेड़छाड़। पुलिस ने किया अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़। 3 आरोपी गिरफ्तार। मुख्यमंत्री धामी ने दिए थे जांच के निर्देश। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।